हाय फ्रेंड्स, टाटा आईपीएल 2024 का जो मैच खेला जाएगा 30 मार्च को शाम को 7:30 बजे लखनऊ वर्सेस पंजाब के बीच मैच खेला जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस पंजाब किंग्स राइडर्स के बीच मैच खेला जाएगा। ये टाटा आईपीएल का 11वां मैच खेला जाएगा। बात करूं वेन्यू की, तो ये मैच लखनऊ के होम ग्राउंड पे खेला जा रहा है। बात करूं वेन्यू की, वेन्यू है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में। ये अटल बिहारी, पहले इसका नाम था इकाना स्टेडियम लखनऊ के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसका नाम रखा गया श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम इकाना लखनऊ। बहुत लंबा चौड़ा नाम हो गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बन गया स्टेडियम में। तो इस स्टेडियम पे जो एक मैच हुआ है 15 अप्रैल 2023 को लखनऊ और पंजाब का, इसी स्टेडियम पे 2023 को जब आईपीएल हुआ था तब दोनों ये टीमें इसी ग्राउंड पे लड़ी हैं, दोनों आपस में खेली हैं, पंजाब और लखनऊ। क्योंकि पंजाब और लखनऊ का ही मैच हो रहा है तो पंजाब और लखनऊ की मेन पिच रिपोर्ट बतानी ज़रूरी है। इसी स्टेडियम की बात कर रहा हूँ। लखनऊ 159 रन बनाया था, 8 विकेट गिरा था। पंजाब 161 बना के जीत गई थी 2 विकेट से। पंजाब की भी स्थिति बुरी थी लेकिन तब भी पंजाब जीत गई थी। तो ओवरऑल यहाँ पे बॉल फर्स्ट वाले जीतते हैं, चाहे वो T20 का रिकॉर्ड उठा लो चाहे ओडीआई का। तो यहाँ पे ओवरऑल का जो भी रिकॉर्ड है यहाँ पे बॉल फर्स्ट वाले जीतते हैं। अब पिच कंडीशन इस बार इन्होंने आईपीएल के लिए कैसी तैयार की है, क्या कैसे बनाया है, वो जब पिच रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा कि बॉलिंग सरफेस बनाए हैं कि बैटिंग पर सरफेस बनाए कि ये ओवरऑल जैसे थी पहले वैसे ही है। तो अभी से बोलना सही नहीं है, लेकिन जो 2023 का रिकॉर्ड है और ओवरऑल की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे बॉल फर्स्ट वाले जीतते हैं। इकाना स्टेडियम लखनऊ की बात मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे फास्टर को ज़्यादा विकेट मिलता है, याद रखना इस चीज़ को ध्यान देना, फास्टर का ज़्यादा गेम रहता है इस ग्राउंड पे। अब उस टाइम पे जो लखनऊ की स्कोर था लखनऊ का, तो लखनऊ में के राहुल का रिकॉर्ड बेहतरीन है। जब आपस में हेड टू हेड में पंजाब और लखनऊ भिड़ती हैं तो के राहुल ने 74 रन की पारी खेली थी। काइल्स मायर्स खेले थे, 29 रन बनाए थे। अभी वो स्कोर में है लेकिन खेल नहीं रहे हैं। उसके बाद कुणाल पांड्या 29 रन की पारी खेले थे। हाईएस्ट मार्कस स्टोनिस 15 रन बनाए थे। रवि बिश्नोई को 2 विकेट मिला था। मार्क वुड अभी है नहीं, 2 विकेट इनको मिला था, मार्क वुड को मिला था। आबिद खान को कोई विकेट नहीं मिला था। ये है रिकॉर्ड जब इनका मैच हुआ था आपस में हेड टू हेड, पंजाब और लखनऊ का। अब इसमें टॉप पिक बोला जाए तो रवि बिश्नोई हो गए, उसके बाद के राहुल हो गए, मार्क वुड हो गए। और जिसमें से मार्क वुड को मैंने टिक मार दी, कट मार दी हूँ कि है नहीं, तो बताने के लिए आपको बताया मार्क वुड। अब इनकी जगह जो भी फास्ट बॉलर रहेगा लखनऊ की तरफ से, वो उनको आप रख लेना, वो आपका मार्क वुड की जगह काम करेंगे। सिंपल सीधी बात है। के राहुल का रिकॉर्ड बेहतरीन है इस ग्राउंड पे। कुणाल पांड्या ठीक ठाक हो सकता है बॉलिंग से बैटिंग से। मार्कस स्टोनिस को आपको रखना पड़ेगा, उसके बाद आप रवि बिश्नोई। 3 प्लेयर तो आपको रखने पड़ेंगे जो कीप रहेंगे, हर फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, हर टीम में रखना पड़ेगा आपको, चाहे वो छोटी लीग खेलना है, चाहे बड़ी लीग, चाहे मेगा ग्रैंड लीग, ये आपको रखना ही रखना पड़ेगा। जिसका रिकॉर्ड अच्छा होता है तो वो आप छोड़ नहीं सकते हो। अब ये जो पंजाब का स्कोर था उसमें हरप्रीत सिंह 22 रन की पारी खेले थे। सिकंदर रजा 57 रन की पारी खेले थे। सिकंदर रजा अभी स्कोर में हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है खेलने का। तो अगर इसमें यहाँ की पिच पे अगर मौका मिलेगा तो सिकंदर रजा का रिकॉर्ड अच्छा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ पहले से, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था वेंकटेश अय्यर का रिकॉर्ड अच्छा है कल के मैच में आरसीबी के खिलाफ। तो रिकॉर्ड अच्छा है तो उन्होंने अच्छा रन भी मारा है। मैंने जितनी बातें बोली थी, हाँ ये बोला था कि स्पिनर को थोड़ा सा उस टाइम पे 2023 में स्पिनर विकेट ले गए थे, लेकिन जब 2024 का मैंने आपको दिखाया था आंकड़ा तो फास्टर बॉलर रहे थे, तो वही विकेटें कम गिरी हैं। और बैट्समैन इस आईपीएल में सब उलट फेर मैच हो रहा है, कभी विकेटें गिर रहे हैं तो कभी विकेटें ही नहीं गिर रही हैं, 3-3 विकेटें गिर रही हैं। तो अभी एक टीम 2 टीम बना के आप सोचोगे तो बड़ा मुश्किल है। मैथ्यू चोट है नहीं टीम में। सिकंदर रजा की बात कर ले, मैथ्यू चोट। शाहरुख खान 23 रन की पारी खेले थे। हरप्रीत बराड़ हमेशा आपको
फेवरेट रहेंगे। 1 विकेट 6 रन 1 विकेट ले गए थे। अर्शदीप सिंह को ज़्यादा कुछ नहीं मिला था, 1 ही विकेट मिला था। रबाड़ा का 2 विकेट है, रबाड़ा हमेशा। सैम कुरन 3 विकेट। तो इनके खिलाफ सैम कुरन और रबाड़ा को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। ये बेस्ट पिक रहेंगे आपके, रबाड़ा और सैम कुरन। और अगर आपको लगेगा रबाड़ा इनके खिलाफ नहीं ले जाएंगे तो अर्शदीप सिंह ले लेना, लेकिन रबाड़ा इनके खिलाफ 2 विकेट ले गए हैं। रबाड़ा टॉप के ऑलराउंडर है, बॉलर है, इनको छोड़ नहीं सकते हो। अगर आप एक टीम बना रहे हो तो उसमें नहीं छोड़ सकते हो। जब आप ज़्यादा टीमें बना रहे हो तो उसमें आप रिस्क ले सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे जो बॉलिंग के टाइम पे जो विकेट ले गए थे फर्स्ट इनिंग में, इसी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ इकाना के, फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट फास्टर ले गए थे। उसके बाद उसी में 2 विकेट स्पिनर ले गए थे। मतलब फिर फर्स्ट इनिंग में तो 8 विकेट गिरा था। टोटल फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट गिरा था। 8 में से 6 फास्टर ले गए थे, 2 स्पिनर ले गए थे। उसके बाद जब सेकेंड इनिंग का मैच स्टार्ट हुआ तो इस सेकेंड इनिंग में 4 विकेट ले गए फास्टर, 4 विकेट ले गए स्पिनर। तो अब एवरेज कैसे निकालोगे? स्पिनर और फास्टर का दोनों का बॉल बाला सेकेंड इनिंग में ज़्यादा है। मतलब बॉल फर्स्ट अगर जो करेगा तो उसके स्पिनर मत रखना, क्योंकि एक विकेट ले जाएंगे उससे 29 पॉइंट से आपको क्या मिलेगा। तो उसमें क्या करना, आपको क्वालिटी वाइज फास्टर रखने, 2 रखने हैं। अगर 2-2 विकेट ले जा रहे हैं ना, कोई एक विकेट ले जा रहा है उससे हमसे मतलब नहीं है, 2-2 विकेट वाले से मतलब है। और सेकेंड इनिंग में क्या करना है, फास्टर आपको बेस्ट और स्पिनर दोनों रख लेना है जो 2-2 विकेट ले जाएंगे, क्योंकि 8 विकेट टोटल गिर रही हैं, जिसमें से 4 विकेट फास्टर ले जा रहे हैं, 4 विकेट स्पिनर ले जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट इनिंग का ये है रिकॉर्ड। मैंने ये ज़रूरी था बताना, हम कहें ये ज़रूरी है क्योंकि सेकेंड इनिंग में यहाँ पे इकाना स्टेडियम में स्पिनर का बॉल वाला रहता है, फर्स्ट इनिंग में फास्टर का रहता है, तो स्पिनर का कम रहता है। इस आपके सामने मैंने आंकड़ा रख दिया, 2023 का रिकॉर्ड है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। लखनऊ सुपर जायंट्स का जो स्कोर है, के राहुल की बात करूँ तो 58 रन की पारी खेल के आ रहे हैं के राहुल। डिकॉक की बात करूँ तो 4 रन बनाए, ज़्यादा कुछ नहीं बना पाए। देवदत्त पाटिल की बात करूँ, इनसे खाता ही नहीं खुला, आउट हो गए। अवध बड़ौनी की बात करूँ तो 1 रन 0, कोई विकेट नहीं। बॉलिंग भी करते, 1 ओवर दिया गया था इनसे, जब विकेट नहीं गिरा था तो इनको 1 ओवर मिला था, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं कर पाया। मार्कस स्टोइनिस की बात करूँ 3 ही रन बना पाए, कुछ नहीं किए। निकोलस पूरन 64 रन की पारी के लिए, मैंने पहले बोला था वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर से हमेशा बच के रहना, अगर नहीं रखोगे तो पछताओगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हिटर अच्छे होते हैं। कुणाल पांड्या ज़्यादा कुछ नहीं, 3 रन 0 विकेट। रवि बिश्नोई को 1 ही विकेट मिला। मोइस खान 1 विकेट। नबीनुल हक 2 विकेट। यश ठाकुर कोई विकेट नहीं। दीपक हुड्डा 26 रन की पारी खेले थे, इम्पैक्ट प्लेयर में आए थे दीपक हुड्डा। ये है आपका लखनऊ का स्कोर। अब इसमें टॉप की बात अगर की जाए तो देखो रवि बिश्नोई टॉप पिक रहेंगे। अब इसमें नबीनुल हक भी रहेंगे, दो प्लेयर ये हो जाएंगे। मार्कस स्टोइनिस 3, पूरन 4। और उसके बाद के राहुल को रख सकते हो। एक चीज़ और ध्यान देना, इस आईपीएल में एक चीज़ और समझ में आ रहा है, अगर जिसकी फॉर्म ख़राब है तो वो वाकई ख़राब है। अगर आपको चलेगा ना डिकॉक की फॉर्म ख़राब है तो आप अगर जैसे पहला मैच खेलें 4 रन बनाए, अगर दूसरे में भी 4-5 रन बनाएंगे ना तो मुझे नहीं लग रहा कि तीसरे में उभर के आएंगे। देवदत्त पाटिल अगर 0 पे आउट हुए हैं तो अगर दूसरे में 5 रन बनाते हैं फिर समझ लेना इनकी फॉर्म ख़राब है। अब ये जो रन मार रहा है ना, जैसे के राहुल रन मार रहे हैं, तो ऐसे मत सोचना कि एक में रन मारें दूसरे में नहीं मारेंगे, तो अगले में भी यही रन मारेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनकी फॉर्म अच्छी है उनको तो ज़रूर रखना है। और जो आपकी एकदम तीसरी चौथी टीम बनेगी उसमें फिर आप डिकॉक और देवदत्त पाटिल ऐसे प्ले रखने हैं जिनकी परसेंटेज भी कम हो, जिनसे रन नहीं बन रहा हो, कि हो सकता है वही रन बना के चले जाएं। लेकिन जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है वो बेहतरीन रन भी बनाता है, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक भी रहता है। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। इसमें जैसे निकोलस पूरन हो जाएंगे, के राहुल हो जाएंगे, रवि बिश्नोई हो जाएंगे, नबीनुल हक, ये 4 प्लेयर तो सबसे बेस्ट की पिक रहेंगे लखनऊ की तरफ से। और अगर लखनऊ बैट फर्स्ट करता है पहले और अगर लखनऊ बॉल सेकंड करेगा
तो बोल्ड सेकंड में कुणाल पांड्या और रवि बिश्नोई दोनों को जरूर रखना, चाहे फास्टर आप निकाल ही देना, फास्टर उसमें रखना केवल किसको, नवीन उल हक को। तो ये 3 प्लेयर जरूर लेके चलना बॉलर। अगर 2-2 विकेटें ले गए ना, 6 विकेटें ले गए, 2-2 विकेटें, तो ये आपका काम हो जाएगा। 1 विकेट वाले से काम नहीं चलेगा मेगा ग्रैंड लीग में, लेकिन 2-2 विकेटें वालों से काम चलेगा। अगर हो सकता है कुणाल पांड्या 2 ले गए, रवि बिश्नोई 2 ले गए, नवीन उल हक 2 ले गए, तो 6 विकेट हो जाएगा, तब ये आपकी बेहतरीन पारी हो जाएगी। और उसमें के राहुल रन मार देंगे, आपका देवदेव पाटकर मार देंगे, या मार्कस स्टोनिस मार देंगे। तो ये चीज़ आपका रहेगा। आपको 3 प्लेयर इधर से 3 उधर से, 6-7 से प्लेयर आपको लेके चलने पड़ेंगे आपको, अगर लखनऊ को जिताना होगा। अब लखनऊ के जो बेंच पे प्लेयर बैठे हैं, अगर अमित मिश्रा को मौका मिलेगा, समीरा जोसेफ को मिलेगा, उसके बाद कायल सुमार, डेविड बेली, अब ये सब टॉप की पिक है। 4 से 5 प्लेयर जो हैं ये टॉप की पिक है। अगर इसमें से किसी को मौका मिलेगा तो इनमें आजमा लेना एक बार ज़रूर, क्योंकि ये सारे टॉप के प्लेयर हैं। अगर इनमें से किसी को भी मौका मिलेगा खेलने का तो इनको ज़रूर रख लेना, ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ दूँ। इनको चारों में से किसी को अगर मौका मिलेगा, चारों में से किसी को एक ज़रूर रख लेना। अब बात करूँ पंजाब का जो स्कोर है, पंजाब 2 मैच खेली है, जिसमें से 1 मैच अपने होम ग्राउंड पे जीती है और 1 मैच हारी है। और वहीं लखनऊ भी एक मैच खेली है, तो 1 मैच हार गई है, वहाँ पे खेली थी राजस्थान में सवाई मानसिंह स्टेडियम में। शेखर धवन की बात करूँ तो ये 2 मैच का रिकॉर्ड है, पहले में 22 रन बनाए थे, दूसरे में 45 रन की पारी खेले थे। जोनी बरिस्टो की बात करूँ तो 8 रन 9 रन, लेकिन ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे जोनी बरिस्टो, क्योंकि इनकी परसेंटेज धड़ाम से गिर गई है। शुरुआती के 1-2 मैच में खूब अच्छी खासी थी, 50, 55, 54 ऐसे थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है इनकी परसेंटेज डाउन हो जाएगी और कैप्टन की, वाइस कैप्टन की परसेंटेज डाउन हो जाएगी। तो हो सकता है कि कब किस मैच में मार दें, कुछ पता नहीं है। सैम कुरन, बेहतरीन रिकॉर्ड है इनका, सैम कुरन का 60 रन 0 विकेट, 23 रन 1 विकेट। लिविंगस्टोन का रिकॉर्ड बेहतरीन है, 38 रन 17 रन। जितेश शर्मा 9 रन 27 रन। हरप्रीत बराड़ का रिकॉर्ड देखो, बेहतरीन है, 1 विकेट 2 विकेट 2 रन 2 रन। रन तो नहीं, विकेट ठीक ठाक ले जा रहे हैं। शशांक सिंह की बात करूँ तो 0 21 रन, पहले में 0 दूसरे में 21 रन की पारी खेले। अर्शदीप सिंह की बात करूँ, पहले में 2 विकेट ले गए, दूसरे में कोई विकेट नहीं मिला। रबाड़ा की बात करूँ तो पहले में 1 विकेट, दूसरे में 2 विकेट। हर्षद पटेल की बात करूँ तो पहले में 2 विकेट और दूसरे मैच में 1 विकेट मिला। राहुल चहर की बात करूँ तो पहले में 1 विकेट, दूसरे में खाता ही नहीं खुला इनका। और उसके बाद प्रभसिमरन सिंह की बात करूँ तो इम्पैक्ट प्लेयर में आते हैं, तो 26 रन 25 रन ऐसे बना के गए हैं। आके ताबड़तोड़ खेलने के चक्कर में इतना रन बनाए हैं, थोड़ा अगर रुकेंगे तो और हो सकता है कि और ज़्यादा रन बनाएं। अब ये पंजाब के प्लेयर की मैंने एक प्लेयर की बात करूँ, अब इसमें किसको आप नहीं हटा सकते हो। शेखर धवन को नहीं हटा सकते हो, सैम कुरन को नहीं हटा सकते हो, हरप्रीत बराड़ को नहीं हटा सकते हो, रबाड़ा को नहीं हटा सकते हो। अब इसमें अब क्या करना है, या हर्षित पटेल को रखना है या अर्शदीप सिंह रखना है। इनमें दोनों में से एक कोई प्लेयर रखना है, दोनों तो नहीं, एक प्लेयर, इन दोनों में से एक प्लेयर कोई चूज़ कर लेना। फिर उसके बाद आपको लिविंगस्टोन पे अगर भरोसा है, मेगा ग्रैंड लीग की पिक जो बनेंगे, आप जोनी बरिस्टो बनेंगे, सबसे बेस्ट की बात कर रहा हूँ, शशांक सिंह बनेंगे, क्योंकि ये सब तो सब में रहेंगे, जिनकी बारे में मैंने पहले बोल दिया कि शेखर धवन, सैम कुरन, लिविंगस्टोन, ये सब, हरप्रीत बराड़, ये सब ये मिनी ग्रैंड लीग, छोटी लीग सब में रहेंगे। लेकिन बरिस्टो और उसके बाद शशांक सिंह, ये दोनों मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे। इन दोनों में से अगर एक प्लेयर चल गया, या बरिस्टो चल गया, ये चल गए, तो समझ लेना कि आपकी टीम सफल हो जाएगी, सबसे बेस्ट। क्योंकि ये सब जितने मैंने प्लेयर के बारे में बोला हूँ, 4 से 5 6 प्लेयर, ये सब टॉप की पिक हैं। 6 से इधर, अगर मान के चलो पंजाब से 6 प्लेयर ले रहे हो, तो 5 प्लेयर वहाँ से लोगे तभी तो होगा, तो 5 प्लेयर उधर से ले लिए। अब यहाँ पे टॉप पिक आपको पता है कि कहाँ कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मेगा ग्रैंड लीग की पिक ये रहेंगे। हेड टू हेड में तो ये सैम कुरन, लिविंगस्टोन, उसके बाद रबाड़ा, हरदीप सिंह, ये सब तो हेड टू हेड की पिक हैं, सब यही रहेंगे हेड टू हेड में, चाहे विकेट मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जो बेंच के प्लेयर हैं, एथन नील्स, क्रिस वोक्स, ये सब, उसके बाद सिकंदर रजा, जिनके बारे में मैंने आपको आंकड़ा दिया था। अब ये सब टॉप के प्लेयर हैं, टॉप के मीन्स ये सब, अगर इनको मौका मिलेगा, इन तीनों में से किसी को मौका मिलेगा, तो ज़रूर आंख बंद करके रख लेना, क्योंकि ये स्पिन भी कराते हैं सिकंदर रजा, और बैटिंग भी ज़बरदस्त है। क्रिस वोक्स का भी है, एथन नील्स का,
सबका टॉप के प्लेयर हैं ये, बॉलिंग से बैटिंग से सब। अगर इन तीनों में से किसी को एक को मौका मिलेगा तो आंख बंद करके रख लेना। अगर सिकंदर रजा को मिलेगा तो 100% इनको आंख बंद करके कैप्टन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 ओवर भी करेंगे और उसके आगे बैटिंग भी करेंगे तो अच्छा खासा आपको पॉइंट दे देंगे। अब इनमें मैंने आपको बता दिया पंजाब में जो मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे, वरिष्ठो बनेंगे, शशांक सिंह बनेंगे, ये दोनों मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे। इन दोनों में से कोई एक बनेगा, क्योंकि और रबाड़ा, हर्षित पटेल, अर्शदीप सिंह, लिविंगस्टोन, जितेंद्र शर्मा, सैम करन, शेखर धवन, ये तो सब में रहेंगे, ये तो कहाँ हटाओ पाओगे आप। अब मेगा ग्रैंड लीग की पिक में 2 से 3 प्लेयर ही अपडेट हो रहे हैं जो एकदम लो क्लास में, जिनकी कोई परसेंटेज नहीं। जैसे वरिष्ठों की परसेंटेज एकदम धड़ाम से डाउन हो गई है, शशांक सिंह की डाउन हो गई, तो ऐसे प्लेयर जो आके रन भी मार दें, आपको 1, 2 से 3 विकेटें भी दिला दें। अब जो ये टीम है लखनऊ और पंजाब की, लखनऊ की तरफ से रहेंगे डिकॉक, के राहुल, पूरन और देवदत्त पाटिकल, मार्कस स्टोनिस, रवि बिश्नोई। पंजाब की तरफ से रहेंगे जितेश शर्मा, शेखर धवन, जोनी वरिष्ठो, सैम कुरन, रबाड़ा। 5 प्लेयर रहेंगे पंजाब की तरफ से, 6 प्लेयर रहेंगे लखनऊ की तरफ से। अगर आपको लगेगा लखनऊ की तरफ से डिकॉक नहीं चलेंगे या डिकॉक चलेंगे, पूरन नहीं चलेंगे, के राहुल और पाटिकल नहीं चलेंगे, ये 2 बंदे खाली बनाएंगे, फिर मार्कस स्टोनिस आके कुछ रन बनाएंगे, तो उस वे पे आप इन दोनों को हटा देना, देवदत्त पाटिकल और निकोलस पूरन को। अगर आपको लगेगा ये दोनों नहीं चलेंगे, पूरन और डिकॉक, के राहुल और डिकॉक नहीं चलेंगे, तो पूरन और देवदत्त पाटिकल, मार्कस स्टोनिस पे इन तीनों को लेकर चलना, फिर ऐसे फिर कॉम्बिनेशन बनाना। अब अगर आपको लगेगा नहीं ये सारे रन बनाएंगे, तो क्योंकि अभी तक जितने भी हुआ है एक मैच छोड़ के सारे अपने होम ग्राउंड पे मैच जीत रहे हैं। आरसीबी को अभी केकेआर हराई है, इसके अलावा सब अपने होम ग्राउंड पे जीत रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको लगेगा कि ये रन बनाएंगे तो ऐसे रख लेना, नहीं तो इसमें आपको जो मैंने बोला हूँ वो रोटेट कर लेना, सबसे बेस्ट है। अब आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इनकी परसेंटेज कम है। अगर ये 50 रन मार दिए ना तो ये समझ लेना मेगा ग्रैंड लीग के सोने में सुहागा आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको मैंने पहले बोल दिया, बॉल फर्स्ट में फास्टर ज़्यादा विकेटें ले जा रहे हैं। अगर मान के चलो पंजाब बॉल फर्स्ट करती है, तो पंजाब बॉल फर्स्ट करती है, रबाड़ा और मैंने सैम कुरन को सबसे ज़्यादा रन 2-2 विकेटें लेने का दे दिया है कि 2-2 विकेटें ले जाएंगे और सब 1-1 विकेट ले जाएंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये सब रन बनाएंगे। फिर उसके बाद बॉल फर्स्ट में, बॉल सेकंड में जब लखनऊ आएगी, रवि बिश्नोई, मार्कस स्टोनिस को मैंने यहाँ रख लिया हूँ, ये दोनों बॉल सेकंड में विकेटें ले जाएंगे। अब पंजाब की तरफ से ये सब रन बनाएंगे, जितेश शर्मा, वरिष्ठो, शेखर धवन, सैम कुरन, ये सब रन बनाएंगे 4 प्लेयर जो है। इसमें से हमेशा कह रहा हूँ कि या तो इसमें डिकॉक अगर डिकॉक चलेंगे तो इनमें से तीनों तो नहीं रख सकते हो ना फिर, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर डिकॉक चलेंगे तो इनमें से फिर वाइस कैप्टन स्टोनिस पे आ जाना, तो इनमें से 2 प्लेयर जरूर फ्लॉप होंगे। अगर डिकॉक आउट होंगे तो इनमें से तब प्लेयर जाके आपके कुछ काम के रहेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब इनके खिलाफ बेहतरीन रिकॉर्ड है, पंजाब के खिलाफ के राहुल का बेहतरीन रिकॉर्ड है, मैं पहले बता रहा हूँ। के राहुल रख सकते हो, मार्कस स्टोनिस रख सकते हो, ये बेहतरीन प्लेयर हैं जो जिनका रिकॉर्ड अच्छा है। अगर आपको लगेगा ये दोनों नहीं चलेंगे, डिकॉक और ये पार्टिकल, तो पूरन और के राहुल, मार्कस स्टोनिस, इन तीनों को रख लेना। यहाँ पे आप रबाड़ा और सैम कुरन रखे हो विकेटें ले जाने के लिए। अब पंजाब की तरफ से अगर लगेगा वरिष्ठो नहीं चलेंगे, यहाँ पे आप एक फास्टर रख लेना लखनऊ का, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। कैप्टन मैंने इसलिए इनको दिया हूँ, वाइस इनको दिया हूँ, और सबसे बेस्ट आपका जो ऑप्शन है हेड टू हेड का, ये कैप्टन वाइस कैप्टन कर देना। सैम कुरन कैप्टन, वाइस कैप्टन मार्कस स्टोनिस, सबसे बेस्ट रहेगा। अब बॉल फर्स्ट में कैप्टन को कर देना, वाइस इनको भी कर सकते हो, रबाड़ा को भी। अगर 3 विकेटें सैम कुरन ले गए, 3 विकेटें ले गए, 6 विकेटें ले गए ना, तो आपके कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे बेस्ट निकलेंगे। और उसके बाद इधर के आपके पॉइंट आपके है ही हैं, अब इधर से विकेटें ले जाएंगे तो आपके पॉइंट आएंगे। सबसे बेस्ट एक पिके रहेगी, लेकिन जो सबसे सेफ पिक रहेगी ये रहेगी कैप्टन वाइस कैप्टन को मार्कस स्टोनिस, सैम कुरन। और टॉस के टाइम पे जो भी होगा आपको टेलीग्राम पर टीम मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।